D3 8 addition chapter number 3 exercise 3b क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस वन होल स्क्वायर है तो सबसे पहले इसको यहाँ हम आइडेंटिटी से ओपन करेंगे। हमारे पास आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो a हमारे पास है x का होल स्क्वायर माइनस 2ab हमारे पास है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से हमने इसको ओपन किया। फिर आगे हमारे पास है माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x हमारे पास बना x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 2x है, ये माइनस 2x है, दोनों x वाली टर्म है तो इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे। माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस होगा, मतलब साइन माइनस की रहेगी और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एरो सब्ट्रैक्शन में जब हम दोनों साइनें माइनस होती है तो हम ऐड करते हैं, मगर साइन हम माइनस की लगाएंगे। और मल्टीप्लाई में माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस बनता है। यहाँ ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x बनेगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो यहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, पावर स्क्वायर पावर 1 और कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर पावर स्क्वायर पावर 1 और कांस्टेंट टर्म आ चुकी है। अब सबसे पहले जब हम सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जो टर्म होती है यहाँ उसको 1 बनाना होता है। तो यहाँ ऑलरेडी 1x, कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हुआ है। और सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है कि हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे मूव करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमें यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी भी कौन सी अप्लाई करेंगे, माइनस वाली, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी। अब हम इसको क्लोज करना है ना हमें, तो हमारे पास माइनस वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमें बी टर्म को ऐड करना है। तो बी टर्म हम कहाँ से फाइंड करते हैं, यही वाली सेकंड टर्म में से, क्योंकि ये 2ab है यानी इसमें ab है और b भी मौजूद है जो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ से x की पावर 1, जिसकी पावर 1 होती है जिस वेरिएबल की, जैसे यहाँ x है तो इसकी पावर यहाँ पर 1 है, तो जो नंबर होता है उससे हम मल्टीप्लाई कराते हैं 1/2 को। तो यहाँ पर नंबर हमारे पास क्या है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 से, तो 2 1 2 2 2 4। तो हमारे पास बी टर्म क्या आई है, 2 आई है। हम यहीं से फाइंड करते हैं जिस वेरिएबल की पावर हमारे पास 1 होती है वो नंबर को हम मल्टीप्लाई कराते हैं 1/2 से। फिर वेरिएबल x हो, y हो, z हो, वेरिएबल कोई भी हो बट पावर उसकी 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर x की जिसकी पावर 1 है तो वहाँ नंबर क्या है, 4 है। 4 को हमने मल्टीप्लाई करा है 1/2 से, तो यहाँ पर बी टर्म हमारी आ गई 2। तो 2 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। a का स्क्वायर यानी x, a हमारे पास है माइनस 2ax है और b हमारे पास क्या टर्म आई थी, 2, जो हमने यहीं से फाइंड की। अगर हम चेक करें तो 2 2 4 बन रहा है। अब हम 2 को यहाँ पर क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हमने खुद से यहाँ पर इक्वेशन में ऐड किया। जब हमने लेफ़्ट साइड पे ऐड किया तो यही काम हम राइट साइड पे भी करेंगे। अब इसको हम क्लोज कर लेंगे फॉर्मूले में, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ax माइनस बी यानी 2 का होल स्क्वायर इक्वल है, इसको राइट साइड पे सॉल्व करें, -1 प्लस 2 2 4, x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल है -1 प्लस 4 बनेगा +3। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं ताकि हमारा स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाए। तो बोथ साइड्स प्लस माइनस √3, हमने क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दिया। यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ तो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3।
अब हमें x फाइंड करना है, तो 2 को भी हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस माइनस √3। अब एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाएगी और एक हमारी आ जाएगी नेगेटिव। x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 और x इज इक्वल टू 2 माइनस √3। 2 प्लस √3 3.732। तो थर्ड डेसिमल हमारा 2 है, 5 से छोटा है, तो यहाँ भी हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। 3.7273 हमारा आंसर है। x इज इक्वल टू 3.73 और सेकंड वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3 ना, तो 2 माइनस √3, तो ये हमारी 0 से है 0.26। अच्छा, तो 0 से स्टार्ट हो रही तो हम 4 डेसिमल चेक करेंगे। 4 डेसिमल हमारे पास क्या है, 9 है, 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाली टर्म में हम 1 को ऐड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 0.268। .268 आंसर। पार्ट डी। पार्ट डी में भी हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास पावर स्क्वायर था, इसलिए हमने आइडेंटिटी से ओपन किया, a माइनस बी होल स्क्वायर था। यहाँ पर हमारे पास कोई पावर नहीं है, तो सिंपल हम डायरेक्ट ओपन कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स हमारे पास हो गया x² माइनस 5x इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, जो राइट साइड पे भी टर्म है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो उनकी साइनें चेंज हो जाएगी। यहाँ पर +7 है, -7 माइनस 2x है, तो +2x इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, राइट साइड से जो भी वैल्यूज थी उसको लेफ्ट पे मूव कर दिया, तो साइनें चेंज हो गई। अब x², ये -5x है, ये +2x है, तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 गया तो हमारे पास बचेगा 3x, और 5 बड़ा है तो 5 की साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ आएगी माइनस। हमने क्या किया, ये 5x है और ये 2x है, दोनों के वेरिएबल सेम है, पावर 1 है, और एक की साइन माइनस है, एक की प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 को माइनस किया तो 3 आया। 5 और 2 में से 5 बड़ा है, 5 की साइन के माइनस, तो साइन हम बड़े नंबर की लगाते हैं। -7 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, पावर स्क्वायर, पावर 1 और कांस्टेंट। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले हमें यहाँ 1x² बनाना होता है। ऑलरेडी यहाँ कोई नंबर नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो ये फर्स्ट स्टेप तो हमारा हुआ है। सेकंड क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे मूव कर देंगे, तो ये हो गई +7। अब यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी कौन सी आएगी हमारी, नेगेटिव वाली। a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म है, यानी कि हमारे पास यहाँ तक है, हमें b टर्म को यहाँ पर ऐड करना है। तो b टर्म हमारे पास यहाँ ऑलरेडी इसी के अंदर होती है मौजूद, यानी यहाँ पर a² यानी कि x² माइनस 2ab, तो यहाँ पर जो नंबर है इसी में हमारे पास b टर्म भी है, तो हम यहीं से फाइंड करते हैं। तो जिस वेरिएबल की पावर 1 है, यानी कि उसके साथ जो नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पर क्या नंबर है, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो आ जाएगा 3 × 1 3 और /2, यानी बी टर्म हमारी क्या फाइंड हुई है, 3/2 को, जिसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो a का स्क्वायर यानी x² माइनस 2, a हमारे पास x है, b हमने अभी फाइंड किया 3/2। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन यहाँ तक थी,
तो अगर हम देखिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x आ जाएगा। तो हमारी जो बी टर्म है वो करेक्ट है, तो उसको हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर। जो चीज़ हम लेफ़्ट साइड पे ऐड करते हैं वही काम हम राइट साइड पे भी करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने खुद से ये ऐड की है। तो यहाँ पर भी राइट साइड पे भी हम ऐड करेंगे 7 + 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्लोज कर लेंगे। ए हमारे पास x है, माइनस बी हमारे पास 3/2 है, यानी कि उसका होल स्क्वायर। और राइट साइड पे है 7 + 3 3 = 9, क्योंकि पावर स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ भी पहले हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और यहाँ भी करेंगे 4 से। तो x - 3/2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, एलसीएम हमारे पास आ गया है 4। 7 को 4 से हमने किया तो हमारे पास आ जाएगा 28। और है हमारे पास +9। 28 और +9 को मैं ऐड करूँगी तो बनेगा 37। स्क्वायर हटाने के लिए क्या हम करते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस आता है स्क्वायर, और ये हाफ कट गया क्योंकि स्क्वायर रूट होता है 1/2। तो यहाँ बच्चा x - 3/2 इज़ इक्वल टू ±√37 डिवाइडेड 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो हमने इसको रूट से बाहर निकाला तो 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें x फाइंड करना है, तो यहाँ -3/2 है, उसको भी हम राइट पे मूव कर देंगे। x इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा 3/2 ±√37 डिवाइड बाई 2। दोनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2 है। तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, डिवाइड में आ गया है 2, 3 ±√37। अब एक वैल्यू प्लस में आएगी और एक माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। 3 +√37 डिवाइडेड 2, x इज़ इक्वल टू 3 - 37 डिवाइडेड 2। +√37 डिवाइडेड 2। (4.54) 37 1 है तो 5 से छोटा है तो सेम रहेगा 4.54। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, x इज़ इक्वल टू 4.54। सेकंड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। 3 - (√37) डिवाइडेड 2 -1.54। थर्ड डेसिमल यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर 5 से छोटा है 1, तो यहाँ पे भी ऐड नहीं करेंगे, आएगा -1.54। x इज़ इक्वल टू -1.54 आंसर।